नमस्ते मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है प्रभु दर्शन चैनल में। जैसा कि मैंने अभी भी एक वीडियो अपलोड किया है अध्याय 2 पार्ट नंबर 3। अभी अध्याय 2 पार्ट नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। और इतना अच्छा विषय चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का, इस पर विचार कीजिए। जो भी आपको समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको अवश्य समझाऊंगी, अर्थात इसे ध्यानपूर्वक सुनें। प्रारंभ करती हूँ। अध्याय नंबर 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छेद्यो श्रेयो अन्यत् क्षेत्रीयस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात मुझे भय नहीं करना चाहिए, तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात अपने धर्म को देख लो तुम, फिर भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, अब तुम भय करने के योग्य नहीं हो और तुम्हें भय करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्षेत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। जो क्षेत्रीय है उनके लिए धर्म युद्ध, जो धर्म के लिए युद्ध किया जा रहा है, उससे बढ़कर और कोई कर्तव्य कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं। कि तुम यह अपना कर्तव्य संपूर्ण पूरा कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य ही निश्चित है। अध्याय नंबर 32। यदृच्छा चोपपनम स्वर्गद्वार मपाव्रतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षेत्रीय लोग ही पाते हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षेत्रीय लोग ही पाते हैं। कि अगर तुम ये युद्ध करोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप ही खुले हैं, क्योंकि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो और धर्म के पक्ष में हो। तो ऐसा सौभाग्य कम ही क्षेत्रीय लोगों को मिलता है, अर्थात तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अध्याय श्लोक नंबर 33। अथ चेतवमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्थात किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अर्थात कि तुम अगर इस युद्ध को नहीं करोगे या इस युद्ध से पीछे हटोगे, जो कि धर्मयुक्त है, धर्म के ऊपर आधारित है, तो तुम सर्व धर्म और कृति को खोकर अपने धर्म और जो कृति तुमने प्राप्त की है उसको खोकर पाप को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हें पाप लगेगा। श्लोक नंबर 34। अकृति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्थात तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। कि अगर तुम यह युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी ये अपकृति है, अर्थात तुम्हारी ये जो गलती है, अपकृति है, इसका बहुत काल तक, बहुत समय तक लोग ध्यान करेंगे, कथन करेंगे, कहेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है, और जो माननीय पुरुष है, सर्वोत्तम पुरुष है, उसके लिए तो अपकृति मरने से भी बढ़कर है, कि अपकृति से अच्छा तो हम मर ही जाते हैं। श्लोक नंबर 35। भयाद रणादुप्रतम मश्यन्ति त्वामह महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अर्थात जिनकी नज़रों में तुम
बहुत ही सम्मानित है और जो तुम्हें सम्मानित मानते थे, तुम्हारा सम्मान करते थे, अब वह लोग लघुता को प्राप्त होगा और तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे, तुच्छ बन जाओगे, छोटे बन जाओगे। वह महारथी लोग मुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और जो भी महारथी लोग तुम्हारा सम्मान करते थे, वह तुम्हें भय के कारण कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इस भय के कारण तुम्हें युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अर्थात तुम्हारी ये बात कोई नहीं जानेगा कि तुम युद्ध से किसके लिए हटे हो, कि तुम्हारे परिवारों का ही इसमें हानि, तुम्हारे परिवारों की ही इसमें हानि। इस बात को कोई न जानकर इस बात को जानेगा कि तुम युद्ध से अपने लिए डर के होते हो। अर्थात श्लोक नंबर 26। अवाच्य वादांश च बहून् वदिष्यन्ति तव हिताः नन्दितस्तौ सामर्थ्यं ततो दुःखन्तरं नु किम्। तेरे वीरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा कि तुम्हारे जो वीरी लोग हैं तो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से कठिन या कुवचन कहेंगे, उससे अधिक और क्या दुख होगा कि हे अर्जुन, तुम्हारे जो वीरी लोग हैं तुम्हें कटुवचन कहेंगे, इससे और ज़्यादा दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा। श्लोक नंबर 38। हतो वा प्राप्स्यामि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मा दुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। या तो अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। कि इसमें अर्जुन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। अगर तुम युद्ध हारोगे, अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे, तब भी तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे क्योंकि तुमने अपना क्षेत्रीय धर्म निभाया। और अगर तुम युद्ध में जीतोगे तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा, उसमें भी तुम्हारी कोई हानि नहीं है। और तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, अगर तुम जीतोगे भी तो भी तुम्हें पुण्य ही प्राप्त होगा। अर्थात सब प्रकार से तुम सही काम कर रहे हो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम डटकर अपना युद्ध करो। अध्याय नंबर 38। सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पाप मवापश्य। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर, एक जैसा समझकर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। इससे तुमको पाप नहीं लगेगा, पाप की प्राप्ति नहीं होगी। अध्याय 39। एषा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिधरः योगे तिबमां शृणु बुद्धदया युक्तो यया पाठकरं बन्धुं प्रहस्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञानियों के अर्थात ज्ञानियों के समान विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कि ज्ञान योग के जो ज्ञानी लोग हैं वही इस विषय में सोच सकते हैं, कही गई है। और अब तुम इसको कर्म योग के ज्ञान योग के रूप में कही गई है और तुम्हें पता है, तुम जाननी हो, लेकिन अब इसको कर्म योग के विषय में सुन और कर्म योग के विषय में इसको सुनो, जानो और कर्म पर फोकस डालो। सुन, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, जिससे सुनकर उन कर्मों के इस बंधन को भली भांति त्याग दोगे, सर्वथा नष्ट कर डालोगे। श्लोक नंबर
चत्वारिंशं नेहाभिक्रम नाचो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयायते महतो भयता। अर्थात इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्थात इस कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, मतलब बीज का नाश नहीं है। बीज को लगाया, पेड़ उगेगा, पेड़ से फल प्राप्त होंगे, फिर बीज मिलेगा हमको, फिर बीज को लगाएंगे, पेड़ प्राप्त होगा। बीज इसमें कभी भी नष्ट नहीं होता, उससे लगा हुआ पेड़ नष्ट हो जाएगा, फल हम खा लेंगे, फल नष्ट हो जाएगा, लेकिन बीज कभी भी नष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। फल मिलेगा तो उससे दोष भी नहीं है कि बीज लगाओगे तो उससे फल मिलेगा, इस प्रकार इसका कोई दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप ये कर्म योग है और ये इसका कर्म योग यूप है कि बीज को लगाया, पेड़ हुआ, पेड़ से फल मिले, फिर वापस हमें क्या मिला, बीज मिला। तो ये कर्म योग है। बीज का धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्थात जो व्यक्ति इस साधन को समझ ले वह जन्म मृत्यु रूप के महान भय से रक्षा कर लेता है, महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात इसमें फंसता नहीं है। मैंने आपको अध्याय 2 का 40 पार्ट नंबर 4 में 40 श्लोक कंप्लीट कर दिए हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको ना समझ में आया हो या जो भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षा अभियान चल रहा है, शिक्षा अभियान जारी है, कृपया आप उसमें सहयोग कीजिए। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक किसी भी महापुरुष ने इस महाअभियान में सहयोग नहीं किया है। ये बहुत ही दुखपूर्वक बात है। कृपया आप में से जो भी महान व्यक्ति इस अभियान में सहयोग कर सकता है अवश्य करे, और जो ना कर सके तो वह इस अभियान में सहयोग करने योग्य जो व्यक्ति है उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री श्याम। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी जिसमें हम अध्याय 2 के आगे के श्लोक पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री श्याम।